हेलो पीपल, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी वाइल लूप के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डू वाइल और फॉर लूप के बारे में। नाउ व्हाट इज डू वाइल लूप? डू वाइल लूप हमारा एक पोस्ट टेस्टेड लूप होता है। पोस्ट टेस्टेड लूप का क्या मतलब है कि पहले हमारा जो कोड का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी जो कंडीशन होगी वो चेक होगी। ओके, using the do while loop we can repeat the execution of several parts of the statements. do while loop का यूज करके हम लोग रिपीट कर सकते हैं several parts of the statement की एग्जीक्यूशन को। ओके, do while loop क्यों यूज होता है? do while loop यूज होता है उन केसेस में जहाँ पे हम लोगों को अपना लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना हो। ओके, The do-while loop is mostly used in menu-driven programs where the termination condition depends upon the end user. Do-while loop हम लोग ज़्यादातर menu-driven programs में यूज करते हैं जहाँ पे जो termination condition होती है वो depend किस पे करती है? end user पे। Talking about the syntax, first keyword do, then curly brackets. curly brackets के अंदर हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट होना होगा वो आएगा, brackets close, while फिर कंडीशन। दिस इज द पोस्ट टेस्टेड लूप। ओके, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के पार्ट्स थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो कंडीशन जो हम लोग चेक करते हैं जिसके थ्रू अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट, और फिर वो हमारी अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएगा। अदरवाइज अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम लोग लूप में से एग्जिट कर जाएंगे। ओके, अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे ही हमारा लूप बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एक्सप्रेशन हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है कुछ वैल्यू से। एग्जाम्पल i++। ओके, डू वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है? फर्स्ट, कंट्रोल फॉल्स इनटू दी डू वाइल लूप। सबसे पहले कंट्रोल फॉल करेगा डू वाइल लूप में। द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट जो भी होगी हमारी बॉडी के अंदर, ओके, लूप की जो बॉडी होगी उसके अंदर जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। अपडेशन टेक्स प्लेस, अपडेट होगा, ठीक है। द फ्लो जम्प्स टू कंडीशन, उसके बाद अपडेट होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो जाएगा हमारी कंडीशन पे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर वो कहाँ जाएगा? स्टेप 6 पे। स्टेप 6 क्या है? फ्लो गोज बैक टू स्टेप 2। स्टेप 2, द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड, वो दोबारा चलेगा। ओके, और अगर हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा जो लूप होगा वो बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब जो हमारे लूप की जो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो जो उसका फ्लो होगा वो लूप के बाहर आ जाएगा। फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले डू स्टेटमेंट्स चेक करेंगे, ओके, एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग पहले स्टेटमेंट्स। ओके, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग दोबारा लूप में जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। डू वाइल लूप इन सी एग्जाम्पल टू प्रिंट अ टेबल ऑफ नंबर 2। डू वाइल लूप में यूज करके हम लोग अब एक टेबल प्रिंट करेंगे 2 का। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इंट मेन। नाउ इंट नम इक्वल टू 1, नम को हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज करी? 1। ओके, अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? अपना डू वाइल लूप। डू कर्ली ब्रैकेट्स printf %d/n 2 into num। ओके, num प्लस प्लस क्लोज while num is less than equal to 10। num 1 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा? लेस देन इक्वल टू 10 तक। सबसे पहले अब num की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1। जब हम लोग यहाँ पे अंदर आए तो 2 इंटू नम की जो अभी की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 इंटू 1 क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 2। नम की वैल्यू अपडेट हुई, 1 + 1 2। ओके, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, कंडीशन इज ट्रू। दोबारा हम लोग कहाँ गए? लूप के अंदर। फिर 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4।
num प्लस प्लस 2 + 1 3 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 यस। दोबारा हम लोग कहाँ जाएंगे, लूप में, और ऐसे ही करते करते हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या है? A for loop is a repetition control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of times. For loop में क्या होता है कि for loop में हमें अगर अपना loop एक specific number of times चलाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा for loop। ओके, for loop की मदद से हम लोग number of steps एक साथ एक लाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। A for loop is a repetition control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of times, and the loop enables us to perform n number of steps together in one line. हम लोग n number of steps perform कर सकते हैं एक ही लाइन में। Syntax, सबसे पहले for कीवर्ड ब्रैकेट में आएगी हमारी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ओके, देन सेमीकोलन टेस्ट एक्सप्रेशन, सेमीकोलन अपडेट स्टेटमेंट, और फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारी लूप की बॉडी में जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी हो वो स्टेटमेंट्स आएंगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन का मतलब है कि लूप के काउंटर को हमें कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ओके, एग्जांपल इंट i इक्वल टू 1, हमने i की एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ओके, जो कि है 1। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कि हमें अब अपनी कंडीशन को टेस्ट करना है। अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर बॉडी ऑफ द लूप जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी और फिर वो अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, वो लूप में से बाहर आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल i इज लेस देन इक्वल टू 10। अपडेट एक्सप्रेशन, जब हमारी कंडीशन चेक हो जाएगी तब हम लोग कुछ वैल्यू से अपने लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, जो हमारा लूप का वेरिएबल होगा उसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल i प्लस प्लस। हाउ फॉर लूप वर्क्स, फॉर लूप कैसे काम करता है? The initialization statement is executed only once. जो हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है वो एक बार ही चलेगी। ओके, देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, फिर हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होती है। अगर वो ट्रू हो जाती है तो फिर हम लोग अपडेट पे जाएंगे, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, हाउएवर इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, statements inside the body of for loop are executed and the update expression is updated. ओके, फिर हमारी जो अपडेट एक्सप्रेशन होगी वो अपडेट हो जाएगी अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। ओके, अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, और ये प्रोसेस हमारा कब तक चलता है, जब तक हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी हमारा जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, देन टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लोग फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे और हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके, और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे। अपडेट करने के बाद हम लोग दोबारा से हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट फॉर लूप। Hash include stdio.h header file int main int I equal to 0. For I equal to 1, I is less than equal to 10, I plus plus. I की वैल्यू पहले कितनी है 1, ओके, देन कहाँ तक जा रही है हमारी I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तक, एंड देन I प्लस प्लस। स्टेटमेंट्स क्या दे रखी है, printf hello world। अब जब I की वैल्यू 1 होगी तो ये यहाँ जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद I की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और ऐसे ही करते करते जब 10 आएगा तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो ये 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। So thank you so much for watching this video, and if you are new to Geek Wizard, please like, share and subscribe.